जब सुपरस्टार राजेश खन्ना पर लगा यौन शोषण का इल्जाम और एक तोते ने सीता माता को श्राप क्यों दिया था और शव को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है और पाकिस्तान के इस जगह पर शिवलिंग को क्यों कैद करके रखा गया है, ऐसे ही रोचक फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश खन्ना पर उनका स्टारडम सर चढ़कर बोल रहा था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना हमेशा सेट पर देरी से ही पहुंचते थे और उनके ऊपर उनकी सफलता को लेकर अहंकार भी चढ़ चुका था। उस दौर में उनकी गर्लफ्रेंड रही अंजू बताती है कि राजेश को हमेशा तारीफ करने वाले लोग अपने आसपास चाहिए होते थे और यही कारण था कि उनका और अंजू का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। अंजू बताती है कि राजेश बहुत ही पॉसेसिव और शक्की किस्म के इंसान थे। इस समय स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सबीहा ने राजेश खन्ना के ऊपर यौन शोषण का इल्जाम भी लगाया। उनका कहना था कि शूटिंग के दौरान राजेश बेवजह ही उन्हें छूने की कोशिश करते थे और उनका यौन शोषण भी किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजेश खन्ना का पतन शुरू हो गया। अपने रूखे व्यवहार और अहंकार के चलते डायरेक्टर राजेश के साथ काम करने के लिए मना करने लगे। वहीं अमिताभ बच्चन की कुछ एक्शन फिल्में सुपर हिट हो गई और लोग एक्शन फिल्मों को ज्यादा पसंद करने लगे और राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। हमेशा चमचों से घिरे रहने वाले राजेश खन्ना को ये बात रास नहीं आई और इससे दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए। लोगों का कहना था कि राजेश खन्ना का व्यवहार ही उनके पतन का कारण बना। क्या आप जानते हैं माता सीता का राम भगवान से वियोग कोई संजोग नहीं था बल्कि एक शाप था जिसके चलते माता सीता को राम भगवान से दूरी सहनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था जिसके चलते उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ा। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में माता सीता ने एक तोते के जोड़े को बात करते हुए सुना था जो कि राम और सीता की बातें कर रहे थे। सीता जी ने जब ये बातें सुनी तो तोते के जोड़े को पकड़ लिया और उनसे भविष्य के बारे में और जानकारी लेने लगी और उन दोनों को कहा कि अब तुम दोनों मेरे ही साथ रहोगे जब तक कि मेरा विवाह नहीं हो जाता। जब तोते ने बोला कि हम पक्षी हैं और हम कैद नहीं रहना चाहते तो ये बात सुनकर माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया और मादा तोते को अपने पास ही रख लिया। तोते की बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब सीता जी ने मादा तोते को नहीं छोड़ा, इस बात से गुस्सा होकर गर्भवती माता तोते ने सीता माता को श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने पति से दूर रहने का दर्द सह रही हूँ तुम भी ऐसे ही सहोगी। इतना कहते ही माता तोते ने प्राण त्याग दिए और उसके वियोग में नर तोते ने भी प्राण त्याग दिया। कहा जाता है यही श्राप सीता माता को लगा था और उन्हें भगवान राम से वियोग सहना पड़ा। नंबर 3 दोस्तों, अध्यात्म और शारीरिक सुख को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखा जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता को शारीरिक सुख से कई बार देखा जाता है। ऐसे ही एक बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जिन्होंने भूटान में बुद्धिज्म को शारीरिक सुख के द्वारा फैला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके स्पिरिचुअल अवेकनिक होने के बाद वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि वो किसी राक्षसनी को भी भगवान के रूप में बदल सकते थे। उनका नाम द्रुकपा कुनले था जो कि 500 साल पहले हुआ करते थे। उनके इसी पावर की वजह से उन्हें संत ऑफ 5000 वुमेन्स का टाइटल भी दिया गया। नंबर 4 अगर आप महादेव भक्त हैं तो आपको पता ही होगा कि भारत में महादेव के बहुत सारे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महादेव का एक बहुत प्राचीन मंदिर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि जब पार्वती ने अपने आप को भस्म कर लिया था तब महादेव उनके वियोग में उन्हें लेकर इधर उधर भटक रहे थे और तभी रोते हुए उनकी आंखों से 2 आंसू पाकिस्तान में भी गिरे थे। कटाक्ष राज में ये मंदिर कोयले और नमक खदानों से घिरा हुआ है। यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग आ जाते हैं और कुंड में मौजूद जल से स्नान करते हैं जिससे कि बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसे कैद करके रखा गया है। नंबर 5 दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम पर एक गाना बहुत ही जोरों शोरों से छाया हुआ है जिस पर अभी तक 700,000 से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं और गिनती आगे भी जारी है। इस गाने को पाकिस्तानी सिंगर अली जफर ने गाया है जिसका नाम है झूम। शायद आप ये बहुत लोगों ने सुना भी होगा और इस पर रील भी बनाई होगी, लेकिन असल में ये कोई नया गाना नहीं है बल्कि अली जफर के द्वारा 2011 में इस गाने को गाया गया था। लेकिन जब बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के द्वारा 2021 में जब अली जफर का ये गाना गाते हुए एक वीडियो डाला गया उसके बाद जैसे की लोगों के ऊपर इस गाने का जादू ही छा गया और रिमिक्स किए गए इस गाने पर आजकल हर तरफ रील ही रील नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि ये गाना बेहद ही सुरीला है और हर किसी के दिल पर छाया हुआ है। नंबर 6 दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे छोटे छोटे औजार इस्तेमाल करते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता और ऐसा एक छोटा सा औजार है नेल कटर। नेल कटर से हम अपने नाखून काटते हैं और उन्हें साफ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है? चलिए हम बताते हैं। सेंटलेस स्टील को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ठंडा होने रख दिया जाता है। उसके बाद इन्हें हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा अलग अलग शेप में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें 20 घंटे तक एक वाइब्रेशन मशीन में डाल दिया जाता है जहाँ पर वाइब्रेशन की वजह से ये पॉलिश हो जाते हैं। अब दोनों हिस्सों को असेंबल करने के लिए मशीन की सहायता से जोड़ा जाता है। इसके बाद लीवर तैयार किया जाता है और मशीन की मदद से इसमें होल बनाए जाते हैं। उसके बाद लीवर पर एक पेन लगाकर उसे जोड़ दिया जाता है। इस तरह से नेल कटर के सभी हिस्सों को असेंबल कर दिया जाता है और उसके बाद इन्हें साफ होने के लिए रख दिया जाता है और इस तरह से आपका नेल कटर बनकर तैयार हो जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 7 दोस्तों, हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को ले जाते समय राम
राम नाम सत्य है बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। राम अयोध्या के राजा हुआ करते थे लेकिन कभी भी मोह माया में नहीं फंसे। राम नाम सत्य है मृतक व्यक्ति को सुनाने के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि मृतक व्यक्ति की तरफ से उसकी यात्रा में उपस्थित लोगों को सुनाने के लिए बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। जैसे मैं जिंदगी भर पाई पाई जोड़कर मेहनत करता रहा लेकिन अपने आखिरी समय में कुछ भी साथ नहीं लेकर जा रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी मोह माया में मत फंसो, क्योंकि सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है।